नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रीट अध्यापक भर्ती 2022 और 23 के बारे में। साथियों, ये भर्ती काफ़ी चर्चित में रही है अभी तक और आपने इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं जिससे कि आपका तनाव बढ़ा है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपका तनाव कुछ हद तक आपके लिए कम कर दूं। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपका ट्वीट है। ये ट्वीट साथियों रीट लेवल 2 के रिजल्ट के बारे में। ये डेट जो थी 18, 27, 30 और 8 और 14 नवंबर को साथियों एक एक करके दो करके रिजल्ट निकालने का प्रयास है। साथियों, आपको बता दूं पूरी कहानी क्या है। कहानी साथियों इस प्रकार है कि रिजल्ट जो आपका रीट लेवल 2 का था रिजल्ट, वो पिछले ही साल रिजल्ट आ गया था और लगभग आज लगभग 13 महीने हो चुके हैं लोगों को नौकरी करते करते। कुछ एक प्रश्नों के गलत आंसर मान लिए थे बोर्ड ने। कमेटी बनी। कमेटी में जितने सदस्य थे वो सारे के सारे नए। उन कमेटी ने ये डिसाइड किया कि कुछ एक क्वेश्चन जो थे बोर्ड ने सरासर उनको गलत माना। अब उन प्रश्नों के जो आंसर है वो चेंज करने की समय आ चुका है। तो साथियों, अब जो बोर्ड ने जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपी और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज साहब, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अक्टूबर महीने में सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो दोबारा के द्वारा सभी एक नए सिरे से निकाले जाएंगे। नए सिरे का निकालने का मतलब ये है कि साथियों जो लगे हुए हैं अब उनका भी रिजल्ट दोबारा आएगा। यदि वो उस रिजल्ट में होंगे तो ठीक है, जॉब कर रहे हैं, और नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे। ये है पूरा मामला। हालांकि जो आलोक राज साहब ने यह भी कहा है जो लगे हुए विद्यार्थी हैं उनको उनके साथ में अन्याय नहीं होगा, तो उनको तो घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साल हो चुका है उनको जॉब करते हुए। तो ये बात बता दूं आपको। फिर बोर्ड ने कहा कि 15 अक्टूबर को हम 2 रिजल्ट निकाल देंगे। 15 अक्टूबर को हम 2 रिजल्ट निकाल देंगे। 15 अक्टूबर भी आया। 15 अक्टूबर को ये डेट दी गई थी। 18, 27, 30 और 8 और 14 नवंबर। हालांकि ये डेट पे अब ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब ये एक नया ट्वीट आ चुका है। रीट लेवल 2 जो रिजल्ट है, यानी कि इनके अलावा और भी रिजल्ट हैं रीट के अलावा, वो भी अब नहीं आ सकेंगे, रुकावट हो गई है। क्योंकि बाई इलेक्शन साथी इलेक्शन है। आपको बता दूं इलेक्शन 7 विधानसभा ऐसी हैं राजस्थान में। 7 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे उपचुनाव होने बाकी हैं। हालांकि ये वीडियो आपके लिए लंबा होता जा रहा है कि 2-3 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। 7 विधानसभा ऐसी हैं जिनका उपचुनाव होना बाकी है। 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतदान की गणना होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि आज से लगाकर एक मंथ मान लो, आप एक मंथ चलेगा। अब ये बताइएगा, अब ये प्रक्रिया एक मंथ में पहले आचार संहिता लग चुकी है, तो बोर्ड ये कहते हैं कि हम परमिशन लेंगे बाकी रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी 2-3 महीने आचार संहिता लगी थी वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट जब आ रही थी, आपको पता बीच में आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता में परमिशन लेने की बात हुई थी, लेकिन परमिशन मिल गई थी। कब मिली थी? लास्ट वीक जाके, यानी कि 2 महीने गुजर जाने के बाद में लास्ट में जाके परमिशन मिली। और जो रिजल्ट आए थे वो इलेक्शन के बाद, यानी कि गणना के बाद ही आए थे। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है? ये आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्शन खत्म हो गए थे, इसके बाद में आपके रिजल्ट आना शुरू हुए थे। तो आपको मैं बता दूं कि 1 महीना आपका इंतजार है ना, ये बढ़ चुका है। तो जो लगे हुए थे विद्यार्थी वो तनाव में थे कि इस तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद में क्या एक्शन क्या होगा, फर्स्ट लीग एक्शन क्या होगा। हालांकि जितने भी जो नए अपने जो युवा हैं अपने राजस्थान के, उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी ये कहते हैं कि अन्याय नहीं होने दूंगा, खून बहा दूंगा, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल। हालांकि लिखित में ऐसा कुछ नहीं। लिखित में देता भी कौन है? मैं तो कहता हूँ संघर्ष करो। संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए। लिखित में कुछ नहीं होता, संघर्ष करो, ठीक है? संघर्ष करके सब चीज अभी तक हासिल करी है। वेटिंग लिस्ट आई तो संघर्ष करके, है ना? सभी आलोक राज साहब का एक बात तो है, इन्होंने वेटिंग निकाली, उन्होंने लगभग पद भरने का प्रयास किए हैं साथियों। हालांकि ये जो समय है, और जैसे ये समय अभी आगे बढ़ चुका है 1-1.5 महीना, इसके बीच में आलोक राज साहब यानी कि बोर्ड और सरकार के मध्य ये बात की जाएगी कि जो विद्यार्थी लगभग इस परीक्षा के अंदर रिजल्ट के निकल बाहर होंगे उनके लिए छाया पद सर्जित कर दी जाए और उनको कंटिन्यू करें आगे जॉब के लिए। तो 1-2 महीने की बात है। हालांकि जो लगे हुए हैं उनको घबराने की कतई भी जरूरत नहीं है। वो लगे हुए हैं साथियों, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
और जो विद्यार्थी अभी जो इस रिजल्ट जो अपने द्वारा रिवाइज आएगा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि अंदर आ जाएगा, जॉब लग जाएगा, वो थोड़ा सा उनके लिए इंतजार बढ़ चुका है। इंतजार चीज होती है वो जल्दी सी होती नहीं है साथियों, थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। तो 1 महीने की बात है, 1 महीने का और इंतजार करिए। समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, साल हो गया जॉब लगे हुए, 2-4 महीने और निकल जाएंगे। 2-4 महीने निकलने के बाद में क्या हो रहा है, उनका जो पक्ष है वो और मजबूत हो रहा है। ठीक है, कल को कोर्ट के अंदर ये यदि लगाते हैं तो भी उनकी पक्ष मांग एक अच्छी तरीके से सुनी जाएगी। आगे देखिएगा साथियों, अपन बात करें, एक बच्चा है, उन्होंने लिखा कि आचार संहिता तो 15 तारीख को लग गई थी, तब भी आपने रिजल्ट निकाले थे, हॉस्टल वालों का निकाला, एनटीटी का रिजल्ट निकाला, तो आप सीधा बोल दो कि उपचुनाव के अंदर गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो। जब रिजल्ट आएंगे तो साथी बहुत सारे होंगे जो बाहर होंगे, तो वो थोड़ा सा हंगामा करेंगे, हो सकता है चुनाव पे फर्क पड़े। तो ये बच्चा ये कहना चाहता है, बिल्कुल ये इसकी भी बात सही है। गवर्नमेंट पे विश्वास करना बिल्कुल ही नहीं, अब कोई विद्यार्थी गवर्नमेंट पे विश्वास करना नहीं चाहता। कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी रीट भर्ती 3-4 साल से चल रही है, 3 साल हो गए अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। और जनवरी के अंदर आपको पता है पात्रता, जो रीट की पात्रता पेपर है वो होने वाला है, उसके बाद में फिर भर्ती होगी। तो अभी दोबारा ये कैसे, जो बच्चे बीच में अटके पड़े हैं ना 1-2 नंबर पॉइंटों से, उनका नुकसान ज्यादा होता है इसके अंदर। तो ये वीडियो कैसा लगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल निश्चित रहिए। जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल जॉब से निश्चित हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लगने वाले हैं थोड़ा 1-2 महीना और इंतजार कर लीजिए, बस समय तो निकल ही जाता है। इतना समय निकाल दिया तो 1-2 महीना और निकाल लीजिए, घबराने की कोई कतई भी जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहो, हंसते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा साथी। थैंक यू सो मच।